जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों का आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा कंप्यूटर का क्या यूज़ है। बाकी आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, एजुकेशंस का और जो है ना वो होम के अंदर क्या हमारा कंप्यूटर का यूज़ है, ठीक है, मेडिकल के अंदर कंप्यूटर का क्या यूज़ है, ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों ने कवर किए हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। ठीक है, बुक आप लोग सारे बुक खोल लें, ठीक है, बुक सामने रखें और तब लेक्चर्स को देखें, ठीक है, ताकि जो है ना वो आपको साथ साथ लेक्चर की समझ आती रहे। मैंने भी बुक सामने खोल के रखी है, तो आप लोग भी अपनी बुक जो है ना वो सामने खोल के रख लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ना वो हमारा कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर आर यूज इन इंडस्ट्री इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। रिपोर्ट्स आर यूज टू कंट्रोल मैनी कम्प्लेक्स टास्क। यह रिपोर्ट से जो है ना ये मुराद नहीं है कि जो आपका एक इंसानी शक्ल का रिपोर्ट होता है ना, सिर्फ वो रिपोर्ट इससे मुराद नहीं है, वो भी एक मशीन है। और इस तरह जो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीन्स यूज हो रही होती हैं, जो जिसके ज़रिए प्रोडक्ट की कटिंग होती है, प्रोडक्ट की जो है ना वो शेप बनती है, या आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जो है ना वो देखा जाता है, और उसके अंदर जो आप चीज़ें डाल के उसको मशीन के अंदर लगाते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म कर रही होती है, और उसके ऊपर सारी जो प्रैक्टिसेस है वो उसके ऊपर कर रही होती है। तो बेसिकली ऑटोमेटिक जो प्रोग्रामेबल मशीन होती है उसको रिवोल्ट कहते हैं। तो ये आपका डिफरेंट, जैसे कि आपकी कार बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स, ठीक है, कार की जो है ना वो ऑटोमेटिकली पेंटिंग होती हैं। या आपने देखा होगा कि हमारे चिन्होड़ के एतबार से जो सीएनसी मशीन्स होती हैं, वो सीएनसी मशीन्स के जरिए जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उनको जो है ना वो हम सॉफ्टवेयर के जरिए बता देना होता है कि आगे जो है ना वो आपने इस तरह की कटिंग करनी है, या इस तरह का डिज़ाइन जो है ना वो आपने इस जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर, या लकड़ी के ऊपर, या आपने लोहे के ऊपर, या किसी चीज़ की कोई शेप बनानी हो, तो वो हम एक मशीन के ज़रिए जो है ना वो यूज़ करते हैं। बेसिकली मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है, उसमें प्रोग्राम उसको दिए होते हैं, एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दिए होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जिसके ज़रिए जो है वो उसकी सारी सेटिंग कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है। आपने अगर फैक्ट्रीज के अंदर कभी गए हों, या आपने कभी देखा हो कि मशीन की जिस तरह, अगर मिसाल के तौर पे एक आटा पीसने वाली एक चक्की है, उसमें जो है ना वो दाने डाल रहे हैं और आटा पीस के वो निकल रहा है, तो बेसिकली ऑटोमेटिकली मशीन्स काम कर रही होती हैं। तो ये आपका इंडस्ट्री लेवल के ऊपर कंप्यूटर और क्या यूज है, ठीक है, ये समझे। यहाँ पे दूसरा आप देखिए, कैरिंग आउट मेंटेनेंस एंड ओवर हेड पावर केबल्स, ठीक है, उसकी पावर केबल्स को मेंटेन मेंटेन करना, और उनकी पावर पावर को चेक करना, मशीन को लगाना, ठीक है, वो उसमें आता है टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स, ठीक है। आप जो ये मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ना वो हमारे पास ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, और उसको मशीन के जरिए फिर उसका टेस्ट किया जाता है कि इनके पास जो है इनको ये मेडिसिन की ज़रूरत है, या इनको ये बीमारी है या नहीं है, ठीक है। तो वो ब्लड सैंपल लेके एक मशीन में डाला जाता है, जो ऑटोमेटिकली मशीन काम कर रही होती है, और उसके जरिए जो है ना वो हमें रिजल्ट बता रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर कैन बी यूज इंडस्ट्री इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम, की ऑटोमेटिक चीज़ें जो है ना वो हमारी बन रही होती है। मेनी कार फैक्ट्रीज आर कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड। बहुत सी कार का जो डिज़ाइन तैयार होते हैं, ये पहले कंप्यूटर के ऊपर कार का डिज़ाइन तैयार होता है, फिर उसके अंदर जो है ना वो मशीनरी के ज़रिए जो है ना वो उसकी सारी शेप बनती है, और उसके अंदर जो जो चीज़ें सारी सेटअप की जाती हैं, ठीक है। तो कार्स आर असेंबल्ड बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड बाय रोबोट, ठीक है। ऑटोमेटिकली मशीन्स होती हैं, उसको रोबोट्स कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली इस काम कर रही है। दीज सिस्टम वर्क क्विकली देन ह्यूमन बीइंग एंड बिकमिंग पॉपुलर। अगर इंसान को खुद से बनाना पड़े और उसको लोहे को तोड़ मोड़ के अगर
खुद से उसको कार डिज़ाइन करनी पड़े तो कितनी मुश्किल है, जो कि अभी एक मशीनरी के ज़रिए हमें पार्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो वो एक इजी भी है, और जबकि जैसे ज़ाहिर बात है अगर कोई चीज़ इंसान की एफर्ट को कम कर रही होती है, जो मशीन्स होती हैं इंसान के एफर्ट को कम कर रही होती है, तो इंसान ये चाहता है कि मैं ये काम मशीन के ज़रिए ही ले लूँ। तो वो पॉपुलर होता जाता है, दिन ब दिन लोग उसको अडॉप्ट करते जाते हैं, तो वो पुराना सिस्टम ख़त्म होता जाता है और नई ऑटोमेटिक चीज़ें जो है ना वो लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। डिज़ाइन सिस्टम सेकंड हमारे पास ये है, डिज़ाइन सिस्टम। Design system, many products are designed using CAD. CAD stands for Computer Aided Design. Computer programs are used to design the model of a product on the computer. After the design is complete, the actually product is produced. सबसे पहले उसका एक मॉडल डिजाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है, एक खाका तैयार किया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक उसका सांचा उसका एक बनाया जाता है कि ये हमारा ये प्रोडक्ट इस तरह की होगी। और उसका मॉडल बना के सॉफ्टवेयर के जरिए सारा उसको बताया जाता है। यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा भी दूँ, मैं यहाँ पे लिखते हैं कॉर मॉडल। तो मैं यहाँ पे आपको इमेज अगर दिखाऊं तो ये कार बनाने से पहले उसके इस तरह मॉडल्स बनाए जाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं। तो ये इसको पहले बताया जाता है कि यहाँ इसकी सीट होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली पिक्चर ओपन करता हूँ तो ये देखिए सबसे पहले जो है ना ये आपका इसको मॉडल मॉडल तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जो है ना ये आपकी रियल में चीज़ बनती है, जब आपका मॉडल एक अच्छा लोग मार्केट के अंदर आप लेकर आते हैं ना मॉडल, तो लोगों को बताते हैं कि ये हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये देखिए जैसे कि ये है, तो इस तरह ये पहले इस गाड़ी का ये मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो ई मार्केट के अंदर जो है ना वो लाई जाती है। ऑटोमेटिक कार मॉडल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर जो है ना वो कैपेबिलिटी स्टॉक वेक्टर्स। तो इस तरह ये देखिए डिफरेंट डिजाइन उसके मॉडल्स के बने हुए हैं। वैन कैसी होती है, ठीक है, हमारे पास जो है ना वो गाड़ी जो है ना वो कार कैसी होती है, वैन कैसी होती है, बस कैसी होती है, ठीक है, कौन सा क्या डिजाइन है। अगर हमारा पिकअप है तो वो कैसी होती है, क्यूब है तो वो कैसी होती है। तो ये इसके सबसे पहले मॉडल तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद इसको जो है ना वो रियल जो है ना वो शेप में किया जाता है और मार्केट के अंदर आता है हमारे पास। कंपाइल, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैट कंप्यूटर। बेटा आपको ना ये इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लेक्चर मेरा आधा गुजर गया है या मेरा कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं बाद में इसको लेना चाहूँगा, या कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ये लेक्चर उनके पास कैसे पहुँचेगा। तो मैं इसकी अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ, तो मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर जो है ना वो शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है ना वो उसकी रिकॉर्डिंग देख के भी आप अपना लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो साथ लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो होपफुली ये आपका शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हम पढ़ रहे थे। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज यूज टू डिस्प्ले डिजाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग सॉफ्टवेयर। इट आल्सो यूज टू टेस्ट दिस मॉडल। तो जैसे मैंने बताया गया कि पहले सॉफ्टवेयर के जरिए हर प्रोडक्ट का डिजाइन पहले बनाया जाता है। तो पहले जो है ना वो उनका मॉडल एक तैयार किया जाता है, हम कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करके हम एक मॉडल बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको रियल शेप में हम प्रोड्यूस करते हैं। पहले उसके मॉडल बना के हम जो भी ऑनर होता है या जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको पहले मॉडल दिखाते हैं कि ये मॉडल है, ये हमारी मतलब मिसाल तौर पे हम एक कार तैयार कर रहे हैं, तो हम ये कार के ऊपर यहाँ पे हम सीट्स लगाएंगे, यहाँ के ऊपर जो है ना वो हम इसकी ब्रेक लगाएंगे, यहाँ हम जो है ना वो इसका ग्लासेस लगाएंगे और उसकी सीट इस तरह मूव करेगी। ये आप एक
मॉडल एक बना लेते हैं, ठीक है। पहले आप एक मॉडल बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको जो है ना वो रियल शेप में लेकर आते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर ये चीजें आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटीज लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है वो आउटलाइन द प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्शंस एंड असेंबलिंग ऑफ द पार्ट्स के पार्ट्स को असेंबल किया जाता है अब सॉफ्टवेयर के जरिए कि हम जो है ना वो ये चीज़ें अगर हम देखें कैट ये आपका जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट जो है ना वो इदारे हैं जहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके डिज़ाइन बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आपने कोई न्यू कार डिज़ाइन करनी है तो उससे पहले आप उसको एक उसका मॉडल तैयार कर लेंगे लैपटॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर, या आपने क्या करना है एयरक्राफ्ट बनाना है या आपने कोई ब्रिज बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने से पहले आपको उसका जो है ना वो एक खाका बनाना पड़ता है, उसको अब नक्शा एक बनाना पड़ता है ताकि जो है ना वो आपका यहाँ पे कितने यहाँ पे रूम कितने होंगे और यहाँ पे जो है ना वो कहाँ पे जो है ना वो टीवी लॉन बनेगा, कहाँ पे हमारा ये चीज़ें, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना ये आपको जो है उसके अलावा ये जो आपके मॉनिटर्स हैं या माउस है, कीबोर्ड है, ग्राफिक केबल्स हैं, स्कैनर्स हैं, सारी चीज़ें सारी डिवाइसेस जो आपकी जिसमें आती हैं ये सारी डिवाइसेस इसमें यूज़ हो रही होती हैं आपके ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये मॉडल तैयार करने के अंदर। तो ये फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो यही चल रहा है कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा कंप्यूटर का क्या यूज़ है। सेकेंड वन हम ये देखें आगे है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कि मैन्युफैक्चरिंग होता है कि जब चीज़ बन रही होती है, अब ये तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा ना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में कि हमने चीज़ को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसके एक डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। और डिज़ाइन बना के जो है ना वो हमने पहले डिज़ाइन को अप्रूव किया है, डिज़ाइन बना के पहले हमने उसको अप्रूवल लिया है, फिर उसके बाद हम उसको अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा कि जो हमने अभी डिज़ाइन बना लिया है उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसको बनाना है, उस प्रोडक्ट को जो है ना वो हमने तैयार करना है, उसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब ये हमारा उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितनी आपकी मशीनरीज काम कर रही होती हैं ये आपकी एक कंप्यूटर के ऊपर एक पर्सन बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा होता है सॉफ्टवेयर के जरिए कि जो है ना ये हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है इसका ये शेप होगा, इसमें ये क्वांटिटी होगी, इसमें इस चीज़ की क्वांटिटी इतनी डलेगी, इस चीज़ की क्वांटिटी इतनी डलेगी, फिर ये सारी चीज़ों का मिक्सअप बन के ये प्रोडक्ट हमारी तैयार होगी। तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली कहलाता है कि चीज़ को तैयार करना, ठीक है, यानी कि बनाना, उसको क्रिएट करना। Computer aided manufacturing used to control all part of manufacturing process। CAM सॉफ्टवेयर आज CAM एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें आप जो है ना वो उसका डिजाइन कर रहे होते हैं और साथ मशीनरी के ऊपर काम हो रहा होता है। इट यूज, ठीक है, CAM सॉफ्टवेयर यूज्ड है डिजिटल डिजाइन आउटपुट फॉर कैड सिस्टम, ठीक है। कैड बेसिकली क्या हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इन दिस सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल ऑल स्टेप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके बेनिफिट्स क्या है? Benefits of using CAM system to manufacturing, these are follows: product can be manufactured with accuracy। जब हम एक मशीन के जरिए ऑटोमेटिकली मशीन के जरिए हमने कंप्यूटर को बताया हुआ है ना कि इस प्रोडक्ट की ये शेप हो, ये इतनी इसकी क्वालिटी हो, इतनी क्वांटिटी इसमें इस चीज़ की डले, तो वो एक एक्यूरेट जो है ना वो बजाय कि एक इंसान अगर खुद बनाए तो उसमें कितनी गलतियां होंगी, तो एक मशीन के जरिए उसकी एक प्रॉपर कटिंग हो रही होती है। मिसाल अगर हम खुद से एक दायरा बनाए ना, एक इंसान खुद से एक दायरा बनाए तो वो एक दायरा इतना वो अच्छा नहीं बनेगा, उससे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। अगर वही दायरा एक प्रकार के जरिए बनाए तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाता है। तो इसलिए जो है ना वो जब हम मशीन्स का यूज़ करते हैं ना तो वो हमारा जो प्रोडक्ट बन रही होती है या इंडस्ट्री में जो चीज़ जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो चीज़ बना रहे हैं, तो वो एक एक्यूरेट चीज़ बनेगी, ठीक है, वो एक बेहतरीन क्वालिटी के अंदर आएगी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंस, प्रोडक्शन इज मच चीपर
अरे करो, एक बंदे को अगर गाड़ी डिजाइन करनी पड़े, एक कार अगर एक बंदे ने खुद डिजाइन करनी पड़े, तो वो उसको बड़ी एफर्ट लगनी पड़ेगी और बड़ी, लेकिन मशीनरी के जरिए अगर उसको पार्ट्स डिजाइन करने में, उसकी कटिंग करने में वो मशीन को यूज करेंगे, तो वो एक तो हमारा वो चीप यानी कि सस्ता भी रहेगा और हमारा टाइम भी जो है ना वो उसमें बच जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन कैन बी मोडिफाइड इजीली, क्योंकि हमने सिर्फ एक उसको ना स्ट्रक्चर के सांचे में हमने डाल दिए, बाद में जो है ना वो खुद ही इसकी डिजाइन करके जो है ना वो हम तक पहुंचा देगा। A large number of item can manufacture without any break। ठीक है, एक हमने आपने देखा ना कि वीडियोस वगैरह, तो एक फैक्ट्री के अंदर एक चीज हजारों में चीजें बन रही होती हैं, तो आप एक टाइम के ऊपर बहुत सारी चीजें एक जैसी डिजाइन कर लेते हो मशीन को यूज करते हुए। अगर आपको इंसानी एफर्ट का लगानी पड़े तो वो अ, काफी उसके ऊपर टाइम भी लगेगा और एफर्ट भी काफी उसमें लगेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ पर्सन फॉर लेबर। एक बंदा दो बंदे आपको चाहिए जो मशीन को चला रहे हैं, एक बंदा मशीन को चलाने वाला, उसके मेंटेनेंस को देखने वाला, एक लैपटॉप के कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उसको रन करेगा, उसको जो उसने मॉडल बनाया उसके मुताबिक जो है ना वो उस मॉडल के मुताबिक वो उसको बना देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि एक्सप्लेन कंप्यूटर सिमुलेशन विद एग्जांपल, व्हाट आर इट्स बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि हमारा ये दो लेक्चर हमने पढ़ने हैं, एक लेक्चर अभी अब हो गया, तो दूसरा भी थोड़ा सा इसको पढ़ के तो जो है हम वाइंड अप करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। इट्स create an artificial model of a system. The model can be used to train the people. It can also be used to get familiar with an environment before entertaining the environment in the real world. इसमें क्या होता है कि हम लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हम जो है ना एक आर्टिफिशियल मॉडल बना दिए हैं, और उसके जरिए जो है ना वो हम एक एक मिसाल के तौर पे एक कार को बनाने से पहले, एक कार को मार्केट में लॉन्च करने से पहले पहले उसका एक मॉडल हमने आर्टिफिशियली मॉडल लॉन्च किया। अगर आप मोबाइल लेने जाते हैं ना मार्केटिंग के अंदर, आप अगर आपने मोबाइल लेने गए हैं, आपने कहा मुझे आईफोन 16 दिखा दो, तो आपको वो आप आपको वो के ओपन डब्बा ओपन करके नहीं दिखाने वाला, वो कहेगा कि मैं अगर ये पैक ओपन कर दूंगा तो ये मेरे लिए जो है ना वो मुश्किल है। आपकी इसकी जो है ना वो आप डमी देख ले, आप इसकी जो है ना वो ये आर्टिफिशियल मॉडल जो हमने पहले बनाया हुआ इसको आप देख ले कि ये इस तरह का होगा। अगर इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो हमसे पूछ लो, लेकिन आप ये डमी को देख लो। तो इस तरह जो है ना वो हम सिमुलेशन में हम पहले एक डमी तैयार कर लेते हैं, एक जो है ना वो आर्टिफिशियल मॉडल तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें लोगों को मिसाल दो, बड़ी बड़ी मशीनें भी होती है ना, ये तो एक मैंने मोबाइल की एग्जांपल दी है, तो बड़ी बड़ी मशीनों का एक मॉडल तैयार किया, वो मॉडल तैयार करके लोगों को ट्रेन किया कि भाई ये मशीन इस तरह काम करती है, तो इसको इस इसको इस ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज करना, लोगों को जो है ना वो उसमें ट्रेन करना उसके लिए। ठीक है, होपफुली कि इस टॉपिक आपको समझ आई। इट आल्सो रिड्यूस फॉर द कास्ट ऑफ ट्रेनिंग द पीपल इन द रियल वर्ल्ड। तो अगर आपको एक देखो कंप्यूटर के ऊपर एक मॉडल एक बना के ना, आपने डमी बना के और उसके जरिए उसको जो है ना वो देखिए कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर के जरिए उसको ट्रेन कर रहे हैं ना बंदे को कि इसको ऐसे यूज करना है, तो वहां पे अगर हम उसको रियल प्रोडक्ट दिखा दें तो उसके वो पुर्जे का नाम उसको पता नहीं होगा, वो उसको देखना मुश्किल। तो यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर उसको जूम करके दिखा देंगे कि भाई आप यहाँ से ये पार्ट ऐसे काम कर रहा है, तो ऐसे काम कर रहा है, तो इस तरह जो है ना वो इसकी एग्जांपल देके, द सिमुलेशन ऑफ एयरप्लेन इज द पार्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग। कि पायलट जो होता है ना हमारा पायलट जो एरोप्लेन जो हमारा एरोप्लेन का पायलट होता है ना, उसको पायलट वो एरोप्लेन देने से पहले ना तो उसको ट्रेन किया जाता है, उसकी सारी चीज़ें कि भाई यहाँ से आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है। तो पायलट जो है ना वो सारी चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करता है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर कि भाई ये
यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लेके जब उतने लोग उसके ऊपर सफ़र करने वाले हैं तो सारी चीज़ों को देख के चलेगा ना। So the pilot can understand the working different part of airplane using this simulation. तो वो भाई जो पायलट होता है ना वो काम करने से पहले वो रियली जब उसको हम एक एरोप्लेन देंगे उससे पहले जो है ना वो पायलट को भाई हमने वो एरोप्लेन ड्राइव करना है तो उससे पहले उसकी वो सारी पार्ट्स का पता होना चाहिए कि बेसिकली इसके ऊपर क्या और कैसे जो है ना वो चीज़ें काम कर रही हैं और अगर कोई चीज़ इफेक्ट कर रही होती है किसी चीज़ की वजह से कोई खराबी आ रही है तो कहाँ से खराबी आ रही है इस चीज़ को उसको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि द स्टूडेंट कैन परफॉर्म complicated experiments using simulation. It allows to students to get the result quickly. The simulation can include simple graphically or numerically representation of chemical and physical experiment. तो इसके लिए अगर आपने फिजिक्स के अंदर देखा होगा कि आप छोटी छोटी ये जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं ना फिजिक्स के अंदर, अगर आप प्रैक्टिकली कभी आपने यूज किया तो ये इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपको बाद में जब इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो यही इंस्ट्रूमेंट बड़े बड़े होते हैं और उस तरह आप उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफिकली इसको पहले ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, स्टिमुलेट कर लेते हो कि जो है ना वो हमारा इसको पहले हम रियल लाने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट कर ले फिजिकली और केमिकली। देखो केमिकल मिला के अगर आप जो है ना वो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के दो आइटम मिला के ऑक्सीजन का एक आइटम मिला के तो ये आपका पानी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये पहले आप उसका एक्सपेरिमेंट करोगे। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे सबसे पहले तो छोटी छोटी आपके पास वो एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस होती है केमिकल, ये केमिस्ट्री और लैब में भी फिजिकल फिजिक्स लैब में भी होती है। तो वो आप पहले छोटी छोटी उसको देखते हैं और ये बाद में वाइडली जो आपकी, तो ये आप छोटी छोटी जो है ना वो ये यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं ताकि जो है ना वो हम आगे। लेकिन ये छोटे इक्विपमेंट जब आप इंडस्ट्री लेवल्स के ऊपर जब जाइए वाटर फिल्टर प्लांट्स लगते हैं तो ये वही बेसिकली छोटी मशीनें होती हैं जब आप लैब के अंदर बैठ के केमिकल को आपस में मिक्स करके, जैसे आपने हाइड्रोजन के टू आइटम मिला के ऑक्सीजन के एक आइटम मिलाया और आपने उसको पानी बना दिया, तो ये बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए आप इस तरह उसको उसकी क्वांटिटी लगा के उसको साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स इसके क्या है? द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर स्टिमुलेशन आर फॉलो। इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि आप पहले एक चीज आपने अगर बड़ी पहले ही खरीद ली है, आपने छोटी के ऊपर जो है ना वो आपने उसका नहीं बनाई और उसके ऊपर आपने आर्टिफिशियली पहले काम नहीं किया, छोटी उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो आपने बड़ी प्रोडक्ट खरीद ली है तो उसमें क्योंकि तो इफेक्ट कर जाएगा। तो लेकिन इसके ऊपर ये है कि आप पहले इसको चेक करते हो फिर अगर ओके होता है तो फिर आप इसमें मंगवा के तो फिर इंडस्ट्रीज वगैरह लगाती है। तो ये जितनी चीज़ें आप पढ़ते हो ये आगे इंडस्ट्रीज में यूज हो रही होती है। इट कैन यूज टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इजीली। बहुत सारे लोगों को एक साथ इसको समझाना हमारे लिए इजी होता है। हमने कंप्यूटर के ऊपर हमने वो एक प्रोजेक्टर लगा के एलईडी लगा के बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठ के ट्रेन कर रहे होते हैं। जो ट्रेनिंग होती है जैसे कि ये आपके पायलट की ट्रेनिंग हो रही होती है, तो वो ये इस तरह पहले सॉफ्टवेयर के जरिए हर छोटी छोटी चीज़ को दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे ये ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिमुलेट होती हैं। द सेम सिमुलेट कैन बी यूज ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। ठीक है, आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर इसको जी। अब स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है कि आगे पढ़ ले, मेरे ख्याल में तो इतना काफ़ी है आगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं ना वो दो तीन मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे अभी आए हैं मैंने इंशाल्लाह जो है ना वो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो जो बाकी बच्चे नहीं भी आए वो बच्चे भी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ ना, ये सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ये डिस्क्राइब यूज ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। फिर उसमें इसमें दो मॉडल हमने पढ़े हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है।
कंप्यूटर सिमुलेशंस क्या होता है और उसके एग्जांपल क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अब किसी बच्चे ने कोई ना क्वेश्चन पूछना है ना, तो वो अपना जी बच्चों, होपफुली कि आपको ना क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो आप मैसेज में ही क्वेश्चन लिखेंगे, मैं किसी का माइक ऑन नहीं करने वाला। तो अगर कोई किसी बच्चे का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आप बता दें, मैं उसका माइक ऑन भी कर देता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। होपफुली कि आपको क्लियर होगा। मैं इंशाल्लाह जो है ना वो इसकी रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में जो है ना वो थोड़ी देर तक शेयर कर दूंगा। तो बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं भी क्लास ली तो वो रिकॉर्डिंग देख के होपफुली उनको क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।